नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, आज हमारी सीरीज की यूनिट 7 में दूसरा भाग, इसमें 5 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ये यूनिट जो है टोटल 5 नंबर की, जिसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, जो कि प्रश्न क्रमांक 14 पर आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने पढ़ा था एक विभाजन बिंदु, कोई दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बन रही थी जिसके ए के निर्देशांक थे x1 और y1, बी के निर्देशांक थे x2 और y2, और कोई पी बिंदु था जिसके निर्देशांक x y थे। तो ये इस रेखा को दो भागों में बांट रहा था, m1 और m2 में। ठीक, तो ये m1 और m2 में जो अनुपात में विभाजित कर रहा था, तो ये बिंदु था, इसके निर्देशांक थे p ऑफ x y। निर्देशांक क्या थे इसके, इनके रूप में, ये x का मान यहाँ आएगा और ये y का मान यहाँ आएगा। तो क्या थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था x का मान। और y का मान क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था दोस्तों। ठीक, m2 है। ठीक, अब अगर ये माना जाए, ये तो किसी भी रूप में विभाजित कर रहा था, m1 का मान कुछ भी हो सकता है, m2 का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर ये P बिंदु जो है इस रेखा के बीचों बीच में हो, मतलब मध्य में हो, तो ये इसका मध्य बिंदु कहलाएगा, ए बी रेखा का मध्य बिंदु कहलाएगा। तो मध्य बिंदु कहलाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का मान और यहाँ से यहाँ तक का मान बराबर होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो m1 का मान बराबर m2 का मान, तो चाहे m1 का मान 1 हो तो m2 का मान भी 1 होगा, m1 का मान 2 हो तो m2 का मान भी 2 होगा, मतलब बराबर होगा कुल मिला के। तो बराबर है, तो m1 और m2 अनुपात में है, तो जैसे मान लो 2/2 है तो भी कट के 1/1 आएगा। 3, m1 का मान भी 3 है, m2 का मान भी 3 है, तो भी कट के 1 आ जाएगा, 1/1। तो ये अनुपात क्या बचेगा, अगर मध्य बिंदु है ये, तो ये अनुपात क्या बचेगा, फिर 1:1 बचेगा दोस्तों। ठीक, तो m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो मान लीजिए कहीं कहा जाए कि मध्य बिंदु जो है इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो m कैसे निकालेंगे दोस्तों, m1 की जगह 1 रख देंगे, m2 की जगह भी 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक p ऑफ x y कहेंगे इन्हें, क्या हो जाएंगे, m1 की जगह 1 और m2 की जगह भी 1 रखा जाएगा, तो 1 गुणा x2 प्लस 1 गुणा x1 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह भी 1 प्लस 1 कॉमा m1 की जगह फिर से 1 गुणा y2 प्लस m2 की जगह भी 1 गुणा y1 बटे m1 और m2 की जगह 1 प्लस 1। ठीक दोस्तों, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये यहाँ लिख लेंगे ऊपर इसको, तो x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, कई रेखा को कोई एक बीच में मध्य बिंदु है दोस्तों, तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वैसे तो कहीं भी होता है तो होते हैं ये, लेकिन मध्य बिंदु है तो मतलब m1 और m2 के मान बराबर होंगे, क्योंकि इधर का मान और इधर का मान, मध्य बिंदु मतलब बीच में इस रेखा के में, तो ये मान और ये मान बराबर होगा, तो बराबर से बराबर कट जाए तो 1/1 बचेगा उसका अनुपात। तो यहाँ m1 और m2 के मान 1 रख देंगे सब जगह, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक p ऑफ x y क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है दोस्तों, ये है अपना फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड अगला प्रश्न करेंगे। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, आपकी प्रश्नावली 7.2 का 7वें नंबर का प्रश्न है और आज की सीरीज का पहला प्रश्न है ये दोस्तों। क्या कह रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दिया गया तथा बिंदु B के निर्देशांक ये है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, ये AB इसका व्यास है। ठीक दोस्तों, B के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, B के निर्देशांक 1,4 और केंद्र जिसे P मान सकते हैं इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, केंद्र के निर्देशांक 2,-3 और A के निर्देशांक ये ज्ञात करने हैं अपन को।
तो इनको x1 y1 मान सकते हैं दोस्तों। ठीक, x1 y1 मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये P बिंदु जो है इस वृत्त, ये केंद्र है, तो मतलब व्यास का ये मध्य बिंदु हुआ। ठीक दोस्तों, व्यास का मध्य बिंदु अगर ये हुआ तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। मध्य बिंदु हुआ मतलब ये बराबर अनुपात में बांट रहे हैं, तो मध्य बिंदु को फॉर्मूला लगा देंगे। मध्य बिंदु में इसके निर्देशांक अपने पास हैं, इसके ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे हल, चूंकि बिंदु P लिख लो या केंद्र लिख लो, केंद्र P ऑफ 2, -3 व्यास AB का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र P ऑफ एक्स वाई बराबर क्या होता है, एक्स वाई के निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक दोस्तों, तो x और y के मान अपने पास ये हैं, जो मध्य बिंदु इसके निर्देशांक क्या है 2, -3 है। यहाँ x का मान 2 है और y का मान -3 है, -3 बराबर x1 और x2। x1 का मान यहाँ x1 ही है, प्लस x2 का मान क्या है, ये x2 का मान हो जाएगा 1 है अपॉन 2, y1 प्लस y2, तो y1 का मान तो यहाँ y1 ही है, प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ 4 है बटे 2। ठीक दोस्तों, अब तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना कर लेंगे दोस्तों। किसकी तुलना, ये x वाला मान है, ये इधर ये है, ऐसे ये y वाला मान है, इधर y का भाग ये है, तो x की x से तुलना, y की y से तुलना हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये x1 प्लस 1/2 ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, इसकी तुलना करेंगे, मतलब बराबर में रख के समीकरण बनाएंगे, दिखाएंगे। 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा, x1 प्लस 1 ये बचा रहेगा, ये 2 इधर 2 में साथ में जाएगा, तो 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा। ये x1 बराबर ये 4 है, एक इधर से इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x1 का मान क्या हो गया दोस्तों, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो गया। ठीक, ऐसे ही तुलना करेंगे तो x वाले की तो हो गई, अब इसकी तुलना करेंगे पुनः, ऐसे लिख लेंगे पुनः, तुलना ही चल रही है ना अभी, इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, तो y1 प्लस 4 बटे 2 ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, -3 के, -3। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो y1 प्लस 4 बराबर 2 का -3 में गुणा हो तो -6 हो जाएगा, -3 दूनी 6, और y1 बराबर -6 पहले से है, ये 4 बराबर के इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो y1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, -6 और -4 जुड़ के -10 हो जाएगा। x का मान भी आ गया दोस्तों, y1 का मान भी आ गया, मतलब इसके निर्देशांक आ गए। तो अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A ऑफ x1 का मान 3 और y1 का मान -10, आंसर। ठीक दोस्तों, देख लीजिए इसमें क्या है, क्या दिया गया था, दोबारा समझ लीजिए। एक वृत्त दिया गया था, इसके एक सिरे के निर्देशांक नहीं दिए गए थे, एक के दिए गए थे और केंद्रक के दिए गए थे, केंद्र के। तो केंद्र मतलब इसका मध्य बिंदु होता है व्यास का, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दिया। इधर मध्य बिंदु ये निर्देशांक दिए थे केंद्र वाले, तो ये रख दिए। इधर इसके नहीं देते, x1 y1 के मान नहीं थे, x2 y2 के थे, तो रख दिए मान ये और ये, दोनों पक्षों की तुलना कर दी, तो ये मान इसके बराबर तुलना कर देंगे, तुलना मतलब बराबर में रख के दिखा देंगे, और ये वाला मान y का है तो ये y वाले भाग को तुलना कर देंगे। यहाँ से x1 का मान 3 आ गया, y1 का मान -10 आ गया। समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका यूनिट 7 का एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो कि पेज नंबर 183 पर है। आज की सीरीज का प्रश्न क्रमांक 2 है। बिंदुओं इतने तथा इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 बिंदु दिए गए हैं, ये और ये। देखिए थोड़ा शॉर्ट में समझिए, अब अभी डिटेल में समझाने का उतना वक्त नहीं, मैं और बारीकी से पढ़ा था आपको।
आप अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो बिंदु हैं, एक ये इसमें x का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है, तो ये बिंदु कहाँ होगा? x का मान धनात्मक मतलब इधर और y का मान ऋणात्मक, तो x अक्ष पे ये और y पर ये इधर कहीं होगा, मान लो 5,-6 मान लो यहाँ कहीं। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है? -1 -4 मतलब x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी, तो x का ऋणात्मक और y का, तो ये इधर है कहीं। ठीक, मान लीजिए यहाँ कहीं ये बिंदु है, तो ठीक, ये ए ये बी। अभी नया नया आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा अंदाज से कैसे बना दिए, थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे तो बहुत थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने बता दिया कि ये इस चतुर्थांश में होंगे, एक बिंदु यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो ए का ये मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है। ठीक, क्योंकि बी के ऋणात्मक लिए ना, तो -1,4 और ये ए है 5,-6। ठीक दोस्तों, तो ये बाई अक्ष से होता हुआ जा रहा है ना, मतलब बाई अक्ष जो है ये होता है बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है, ये बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, इसे डैश से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये एक रेखाखंड है, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड, बिंदु ए और बी को जोड़ दिया तो ये रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब बाई अक्ष ये है तो ये यहाँ काट रहा है ना इसको, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है या विभाजित कर रहा है, तो इस ये तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए m1 और m2 में विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का क्या है m1 और यहाँ का भाग है m2। ठीक दोस्तों, तो इस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, बाई अक्ष किस अनुपात में, बाई अक्ष ही तो काट रहा है इसको, तो बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, या तो ये बोल दे बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, या ये कह दे कि विभाजन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु को मान ले से हम P मान सकते हैं। ठीक दोस्तों, P मान लिए और इसके निर्देशांक मान लिए x, y मान लिए। ठीक दोस्तों, x y मान लिए, और हम जानते हैं कि बाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, बाई अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, तो बाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, y होते हैं। तो ये x y भले ही माने तो ये होगा क्या, इसका निर्देशांक 0, y होंगे, तो इसको क्या मानेंगे फिर अपन 0, y, तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बाई अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, ऐसे x अक्ष अगर होगा तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, x अक्ष के निर्देशांक कहीं मानते हैं तो क्या माने जाएंगे x, 0। ठीक, उस पर y का मान 0 होता है, ये y अक्ष की बात हो रही है इस अक्ष पर, तो x का मान 0 और y का मान अभी पता नहीं ज्ञात करना, तो y का भी y मान लिए। ठीक, तो p के निर्देशांक हो गए 0, y। अब विभाजन बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हल। ठीक, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले माना हल, माना बिंदु a मान लिया इसको 5, तथा b इसको माना -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P कहें 0, y, या फिर इसी को कहें बाई अक्ष, ये बिंदु बाई अक्ष पर ही तो बाई अक्ष m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है, ये मान लिया मैं m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो अतः अंतर विभाजन सूत्र से अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, P ऑफ x y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक दोस्तों, x y का मान क्या दिया गया 0, y, इसका 0, y दिया गया है, p तो हट जाएगा, आप उसके निर्देशांक रख लिए ना 0, y। यहाँ m1 का मान तो m1 ही है, x2 का मान मतलब इसको किसी एक को x2 एक को x1 मान लेंगे अपन, किसको माना है इसको x1, इसको y1 मान लिए, इसको x2 और y2 मान लिया। ठीक दोस्तों,
तो m1 x2 का मान गुणा -1 प्लस m2 x1, m2 का तो m2 है गुणा x1 का मान ये 5 बटे m1 प्लस m2, तो यही है m1 प्लस m2। अब बाई, तो m1 का तो m1 है गुणा बाई टू का मान -4 प्लस m2 बाई 1, तो m2 गुणा बाई 1 का मान -6। ठीक, 0 बाई बराबर ये -m1 हो जाएगा प्लस 5m2 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। इधर -4m1 और माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस का माइनस रहेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो -6m2 बटे यहाँ छूट गया था ये दोस्तों m1 प्लस m2। अब क्या वही काम तुलना कर लेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ते हैं। तुलना करेंगे तो क्या 0 इसके बराबर हो जाएगा और बाई इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तुलना करने पर तो 0, ये x का मान ये है और इधर x का मान ये है, तो ये इसकी तुलना हो जाएगी दोस्तों। तो -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये 0 में सम्मिलित हो जाएगा गुणा इसका 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो -m1 प्लस 5m2 बराबर 0 का इसमें गुणा होगा पूरे का, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक दोस्तों, अब m1 m2 के मान ज्ञात करना है, तो -m1 बराबर -5m2 इधर ले गए, क्योंकि m1 m2 अलग अलग साइड करना है। माइनस से ये माइनस कट गया, ये m1 बटे में इधर आएंगे m2, तो बराबर यहाँ 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1, तो m1 अनुपात m2 का मान क्या आ गया दोस्तों 5:1। ठीक, m1 अनुपात m2 का मान क्या आ गया 5:1। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 5:1 में। अगर ये कहे विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। ठीक, सवाल में आगे पूछ दे विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो देखो एक निर्देशांक तो 0 है, इसको तो ज्ञात करना ही नहीं दोस्तों, ये तो 0 है ही, बाई वाला ज्ञात करना है, तो बाई की तुलना इससे कर देंगे। ठीक, तो आगे बढ़ जाए। तो आगे क्या लिखा है -4m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2, ये किसके बराबर है दोस्तों बाई के। इससे बाई का मान निकल आएगा अपना, m1 m2 का मान रख दो, -4 गुणा m1 का मान 5 -6 गुणा m2 का मान 1, यहाँ से ये m1 का मान 5 m2 का मान 1 बटे m1 का मान 5 और m2 का मान 1 बराबर बाई। ऊपर गुणा कर लो, 5 चौके -20 हो जाएगा, -6 एकम 6 बटे में 5 1 6 बराबर बाई। 20 और 6 -26 बटे 6 बराबर बाई। इसको काट लेंगे तो किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 13 26, तो -13 बटे 3 बराबर बाई। बाई का मान ये आ गया, x का मान 0 से पहले है ही, तो अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, या फिर कहें वो बाई अक्ष पे जो बिंदु जो विभाजित कर रहा था उसके निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। देखो दोस्तों निर्देशांक बाई का ही मान निकालेंगे, x का तो बाई अक्ष पे x का मान तो 0 होता ही है, तो 0 था ही पहले से, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, -13 बटे 3, ये आंसर। आपको आंसर यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, तो इतना और निकाल लेना तो निर्देशांक भी आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, आपकी प्रश्नावली 7.1 का 7वां प्रश्न है और आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने तथा इतने से समदूरस्थ है। तो अक्ष बना लेंगे दोस्तों, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक, अब बोला है एक्स अक्ष पर है वो बिंदु, कौन सा बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो ये दो बिंदु कहाँ हो सकते हैं दोस्तों, एक्स का मान 2 वाई का -5, तो ये यहाँ कहीं होगा, ये इसमें होगा, और ये -2
और y का एक यहाँ होगा। ठीक, तो x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना जहां से ये दोनों समदूरस्थ हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, इससे समदूरस्थ है ये, तो ये a हो गया, ये b हो गया। एक अंदाज से मान लिया अपन ने, इनकी स्थिति तो थोड़ी सी अलग होगी पर निर्देशांक में इसी में होगी। एक मान इधर होगा, तो ये हो गया, इसको अपन b मानेंगे, b, ये a, तो b के निर्देशांक हो गए ये, x का मान धनात्मक, y का ऋणात्मक 2,-5, ये हो गया -2,9। ये बनाने की जरूरत नहीं, ये तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता देता हूँ दोस्तों। अब अगले साल आप पढ़ेंगे, बने रहेंगे चैनल पर, और आप हमसे पढ़ना चाहेंगे तो और बारीकी से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही समझा के, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। गणित कहीं भी समस्या नहीं होगी आपको समझने में, हर चीज को बारीकी से बताया जाएगा। तो ये मान लीजिए x अक्ष पर कोई एक बिंदु है यहाँ, वो b से और a से समान दूरी पर है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, जो p बिंदु है, जो इस मिलाने वाले रेखाखंड मतलब इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो इन दोनों को मिला ली तो एक रेखा बन गई। तो ये क्या रहा है कि p बिंदु है वो इससे और इससे बराबर दूरी पर है, मतलब p से a तक की दूरी बराबर है p से b तक की दूरी, ये बराबर है। तो p के निर्देशांक ज्ञात करना, और p बिंदु है कहाँ, x अक्ष पर, यहाँ है भाई, ये तो भाई पे बना दिया, x अक्ष पर यहाँ है p बिंदु, p कहाँ है, यहाँ पर। तो x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो x अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। ठीक, तो जब p बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, x, 0, क्योंकि p बिंदु x अक्ष पर है और x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो हल, बिंदु p ऑफ, या ऐसे लिख लेंगे बिंदु, या ऐसे लिख लेंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मान ली p ऑफ x, 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। अब a मान लिया इसको 2,-5 तथा b मान लिया किसको, -2,9 माना। ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब PA निकालेंगे, पहले P और PB निकाल लो, उसके बाद बराबर वाली प्रश्नानुसार वाली कंडीशन लगा देंगे, दोनों को बराबर रख के हल कर लेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, PA एक तरफ PB। ठीक, तो चाहे निकाल लो प्रश्नानुसार, यहीं से कर लो, प्रश्नानुसार PA बराबर PB, मतलब P से A तक की दूरी बराबर है P से B तक की दूरी, यहाँ लिख लो। तो P से A तक दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग और अंडर रूट ऊपर से। ठीक, तो PA, तो P से A इसको निकालेंगे, ऐसे P से B की निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तब x2 - x1 क्या हो जाएगा, PA, तो x2 ये हो जाएगा 2 माइनस x का मान का वर्ग प्लस y2 - y1 मतलब -5 माइनस 0 का वर्ग, ये हो गया PA की दूरी बराबर। ऐसे PB की दूरी क्या हो जाएगी, P से B को देखेंगे अब, तो x2 x1 ये x2 ये हो जाएंगे और x1 वाले ये हो जाएंगे, तो -2 माइनस x का वर्ग प्लस y2 - y1 तो 9 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड अंडर रूट लगा तो वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है दोस्तों, वर्ग कर दें तो रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, ये 0 भी हटा दो क्या है, ऐसे इधर का रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। ठीक है, ये माइनस से माइनस, ये भी माइनस कॉमन आ जाएगा, वर्ग से हट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस 9 का 81 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसे भी एक बार ऐसे ही लिख लो, प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये a माइनस बी के फॉर्मूले से खुल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी के से खुल जाएगा ये, तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, 2a और b, a जो b है, तो 2 गुणा
2 और गुणा b का मान x, सॉरी प्लस में 25 चल ही रहा है, बराबर ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर से हो जाएगा। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 गुणा x, a की जगह 2 और b की जगह x, प्लस में 81 है ये। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ, देखो दोस्तों इधर के एक्स स्क्वायर से इधर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 25 और 4 ये हो जाएगा 29। तो पहले देख लो क्या गैप से करना था, ठीक, ये कितना हो गया 2 दूनी 4x, इधर बचा 25 4 29 प्लस 2 2 4 माइनस रहेगा माइनस 4x बराबर इधर क्या बचा 4 81 और 4 85, 81 और 4 85 और ये कितना बचा 2 दूनी 4x प्लस का 4x। अब x वाली संख्या एक साथ कर लो तो माइनस 4x और ये 4x है, इधर भी माइनस हो जाएगा बराबर 85, माइनस 29 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था तो माइनस 8x हो गया बराबर ये कितना बचा 15 में से 9 गई 6, 7 में से 2 गई 5, 56। तो x का मान निकालना है तो ये माइनस सहित 8 इधर चला जाएगा, माइनस ये माइनस का 8 इसके गुणा में है ना तो भाग में चला जाएगा माइनस का 8 से ये कट जाएगा और माइनस चिन्ह साथ में रहेगा तो x बराबर कितना होगा -7। तो x का मान तो आ गया -7 और y का मान पहले से 0 है, ये x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है तो आता है क्या x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है तो आता है x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7,0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान तो 0 होगा ही, y का निकालने की जरूरत ही नहीं है, x का निकाल लिया -7 तो यही अपना आंसर हो गया। दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या था, x अक्ष पर कोई एक बिंदु था और इन दो बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए थे इनसे समान दूरी पर था, मतलब समदूरस्थ था। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, दोनों बिंदुओं से समान दूरी, p से a की दूरी भी बराबर और p से b की दूरी, p से a तक की दूरी बराबर p से b तक की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, p से a तक की दूरी बराबर p से b तक की दूरी का फॉर्मूला ये होता है √ में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ऐसे इधर तो p से a तक की दूरी में x2 और y2 ये होंगे, x1 y1 ये होंगे, p से b तक की दूरी जब लेंगे तो x2 y2 ये काम करेंगे, x1 y1 ये काम करेंगे। दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, वर्ग करने पर दोनों का √ हटा दिया, बाकी सब a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन, वर्ग से माइनस हट गया तो दोनों प्लस के हो गए, तो यहाँ a + b का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ a - b का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी सब कैलकुलेशन है। x का मान ये आ गया, y का मान पहले से 0 था ही। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी प्रश्नावली यूनिट 7 का एग्जाम्पल 4 है और आज की सीरीज का भी चौथा प्रश्न है। तो क्या बोल रहा है ये प्रश्न, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं इतने तथा इतने से समदूरस्थ हो। वही समान दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। समदूरस्थ मतलब इस बिंदु को मान लेंगे P, इसको A, इसको B, PA बराबर P भी लगा देंगे। हल माना P ऑफ XY तथा A ऑफ 7,1, B ऑफ 3, 5 ये मान लीजिए। ठीक, इसको P नाम दे दिए, इसको A, इसको B। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में कहे अनुसार, प्रश्न के अनुसार, इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि बिंदु ये जो है इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है तो PA बराबर है PB। ठीक दोस्तों, तो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी, मतलब दूरी का फॉर्मूला लगा दें। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ऐसे इधर लगा देंगे, यही फॉर्मूला होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब देखिए दोस्तों x2 y2 x1 y1 एक दूसरे के लिए बदल जाएंगे ना, P से A तक की दूरी लेंगे तब x2 और y2 ये होंगे, x1 y1 ये होंगे, और P से B तक की दूरी लेंगे तब x2 y2 ये होंगे और x1 y1 तो यही रहेंगे हमेशा। ठीक, तो लगाएंगे x2 मतलब P से A तक की दूरी लेना तो ये हो जाएगा 7 - x1 मतलब x का वर्ग प्लस y2 - y1, y2 का मान अभी तो ये एक ही बात हो रही है ना,
पी ए की बात हो रही है, तो बाई टू का मान 1 माइनस बाई 1 का मान बाई का वर्ग बराबर। अब बी की बात होगी पी बी, तो इसकी और इसकी बात होगी, अब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अब x2 क्या है 3 माइनस x1 तो यही रहेगा x का वर्ग प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 क्या है 5 माइनस बाई 1 का मान यही बाई रहेगा वर्ग। अब अंडर रूट लगा हुआ है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1 माइनस वाई का वर्ग बराबर। इधर क्या बचेगा, दोनों पक्ष काटेगा ना रूट, 3 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 5 माइनस वाई का वर्ग। ठीक दोस्तों, अब a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी सब जगह दोस्तों एक ही फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें सब में लगा देंगे, ये साइड में लिख लेना फॉर्मूला। तो a माइनस बी मतलब a की जगह क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b मतलब प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2 गुणा a का मान 7 गुणा b का मान x, ये इसमें लग गया प्लस अब इसमें लगेगा 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर तो बाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान 1 और b का मान बाई बराबर। ऐसे इधर लग जाएंगे फॉर्मूले, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुणा a का मान 3 b का मान x। अब प्लस यहाँ आ गया, इसको भी उसी फॉर्मूले से खोल देंगे, a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब y का वर्ग माइनस 2ab तो 2 गुणा a का मान 5 गुणा b का मान y। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है माइनस 2 गुणा 1 गुणा बाई का 2y हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2 3 6 एक्स हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर 25 होता है बाई स्क्वायर का प्लस में बाई स्क्वायर रहेगा माइनस 5 दूनी 10 बाई रहेगा। अब जो कट रहा हो उसको काट लो दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कटेगी, क्योंकि बराबर के इधर की संख्या इधर से कट जाती है ना, ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी तब कटेगी, इसलिए यहीं पहले ही काट लो। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मिटा सकते हैं। यहाँ से क्या बचा 49 और 1 50 और क्या बचा माइनस 14x माइनस 2y, इधर ये बचा बराबर, इधर क्या बचा 9 25 25 और 9 34 34 माइनस 6x और y में कितना बचा माइनस 10y। अब एक्स वाई वाले दोस्तों एक साइड कर लो और बिना एक्स वाई वाले एक साइड से एक समीकरण टाइप का प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस 14x लिखा है और माइनस 6x लिखा है, तो माइनस इधर 6x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6x, इधर माइनस 2y लिखा है, ये माइनस का 10y बराबर के इधर है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा बराबर, ये 34 पहले से लिखा है प्लस का है, 50 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 14 में से 6 घटेगा क्योंकि 14 माइनस का है 6 प्लस का है तो घटेगा, और बड़ी वाली संख्या 14 है तो 14 का मान आएगा चिन्ह आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 2 घटेगा, 10 प्लस का है 2 माइनस का है तो माइनस का वो प्लस का 8 y बचेगा बराबर, इधर 50 बड़ी संख्या है ये छोटी है तो 50 में से 34 घटेगा तो कितना बचेगा 16 माइनस का बचेगा। अब चाहे तो ये करो माइनस चिन्ह का गुणा कर दो सब में, चाहे ये बोलो माइनस का कॉमन ले लो, चाहे ऐसे लिख दो माइनस चिन्ह का गुणा करने पर माइनस चिन्ह का गुणा करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का 8x, ये हो जाएगा माइनस 8y। मतलब माइनस का चिन्ह का गुणा करने का मतलब ये होता है कि जो चिन्ह प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा वो प्लस का, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं गुणा करने पर माइनस, और ये 16 हो जाएगा। 8 कॉमन ले लो तो यहाँ से x बचेगा माइनस y बचेगा
बराबर 16 लिखा है। ये 8 इधर गुणा में है, इस इधर भाग में पहुंचा दो तो x माइनस वाई बराबर 16 बटे में 8 पहुंच जाएगा। 8 का 16 में भाग 2 बार लग जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 2। तो ये x वाई में संबंध क्या आ गया दोस्तों, ये समीकरण संबंध प्राप्त हो गया, यही पूछा था। ठीक दोस्तों, समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगा दिया, हल करते आए। जहां भी आपको दिक्कत लगे मैंने बहुत बारीकी से समझा दिया है। एक बार वीडियो को और आप रोक कर बैक करके देख लेना। तब तक के लिए ये बना हुआ है, अगला प्रश्न और करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न एग्जाम्पल 5 है आपकी यूनिट 7 का, क्वेश्चन नंबर 5 है आज की सीरीज का। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने तथा इतने से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का ये तीसरा सवाल। ठीक दोस्तों, तो वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। वाई अक्ष ये होता है, इस पर कहीं बिंदु है तो इस पर इसके निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, 0, वाई, क्योंकि वाई अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है। वाई अक्ष पर x का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि वाई अक्ष पर जब है तो x अक्ष पर चलने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए वाई का मान वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। x अक्ष पर वाई का मान 0 क्यों होता है, क्योंकि x अक्ष पर जब घूम रहे हैं तो वाई की अक्ष पर कहीं चले ही नहीं, इसलिए उसका मान 0 होता है। ठीक दोस्तों, तो हल हम जानते ही हैं कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक इसे P मान लो, P ऑफ 0, y होंगे। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या है, बिंदु जो निर्देशांक P है ये A से और B से समान दूरी पर है, तो प्रश्नानुसार क्या है, PA बराबर PB, P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी, तो P से A तक की दूरी लगाएंगे फॉर्मूला। तो ये क्या है, A x2 माइनस x1 y2 माइनस y, इससे पहले वाले प्रश्न की तरह बिल्कुल 6 माइनस 0 का वर्ग प्लस 5 माइनस y का वर्ग बराबर, ऐसे P भी लगाएंगे तो ये इसके साथ लिया जाएगा, तो -4 माइनस 0 का वर्ग प्लस ये 3 माइनस y का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे दोस्तों। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो 6, ये 0 तो 0 डायरेक्ट क्या लिख लो, इसको ये लिख लो, 6 का वर्ग बचेगा प्लस 5 माइनस y का वर्ग बचेगा बराबर, इधर 4 का वर्ग बचेगा, माइनस का है जो तो प्लस का ही हो जाएगा ना, वर्ग से माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस y का वर्ग। अब वही वाला फॉर्मूला a माइनस बी वाला, तो 6 का वर्ग तो 36 हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा y, क्योंकि 2a भी होता है ना बराबर, ऐसे इधर 4 का वर्ग 16 प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान 3 गुणा b का मान y। ठीक दोस्तों, तो 36, अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, अब ये 36 है प्लस ये 25 हो गया, ये कितना हो गया -10y बराबर, इधर 16 है प्लस ये 3 तक 9 हो गया, और ये कितना बचा, 3 दूनी 6y। अब बिना एक्स वाई वाला एक तरफ कर लो और एक्स वाई की जो संख्या है वो एक तरफ कर लो, तो 25 और 36 ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 की एक हासिल 1 4 और 2 6, चाहे ऐसा कर लो, जोड़ो ही का इस 25 से ये 16 और 9 25 मिलकर कट जाएंगे, तो ये 36 अकेला बचा, बाई को इधर लाओ -10y, और ये माइनस का है तो प्लस का 6y आ जाएगा बराबर, ये 36 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, माइनस में से ये प्लस का घट जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा बराबर माइनस का 36, माइनस से ये माइनस हट जाएगा, y का मान निकालना है तो 4 को 36 के बटे में ले जाना पड़ेगा, तो क्या बचेगा y बराबर 36 बटे 4, तो y बराबर क्या हुआ 4 नेमा 36, y का मान आ गया 9, और x का मान तो पहले से 0 पता ही है, तो अतः अभीष्ट बिंदु मतलब जो बिंदु पूछा है उसके निर्देशांक आता है अभीष्ट बिंदु, उसी को अभीष्ट बोलते हैं, जिस जो पूछा जाता है उसको अभीष्ट बोलते हैं। अभीष्ट बिंदु के मतलब जो बिंदु पूछा है उसके निर्देशांक
0,9 होंगे आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न था जो मैंने करा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगा है, दोनों का वर्क कर दिया है, इसको कैलकुलेशन करते गए, जो बचा है उसको रख दिया है। बाई का मान ही निकालेंगे, एक्स का मान तो बाई एक्स पे पहले से 0 होता है तो हो ही गया है। और इस प्रकार से आपकी यूनिट 7 के जो मुझे क्वेश्चन कराने थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो मैंने करा दिए हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझने में फिर भी कहीं दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस प्रकार आपको ये लगातार सीरीज चल रही है, 30 दिनों तक लगातार चलेगी, जिसमें आपकी 10वीं या 11वीं क्लास ये हो चुकी है। हर सीरीज में आपको 5 प्रश्न मिलते हैं। इस प्रकार से आपको कुल 150 प्रश्न महत्वपूर्ण कराए जाएंगे, जिनमें से आपकी 11 मार्च 2023 को होने वाली परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना है। और इन प्रश्नों को आप लगाइए, अपना स्कोर अच्छा कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो पे शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और चैनल पर बने रहिए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।